हेलो फ्रेंड्स, धूम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। धूम क्लासेस में एलटी के बैच चल रहे हैं, जिसमें एलटी साइंस, एलटी मैथ्स, एलटी एसएसटी, एलटी हिंदी, एलटी इंग्लिश सारे बैच क्या हैं आपके यहाँ पे चल रहे हैं। इसी में क्या है, एक बैच है एलटी एसएसटी का, जिसको लेकर हम क्या है आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और एलटी एसएसटी में हम पढ़ेंगे आपका एलटी एसएसटी में हम पढ़ेंगे आपका इतिहास विषय को। ठीक है, इतिहास विषय को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इतिहास जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इतिहास होता क्या है। इतिहास मूल रूप से क्या है आपका बीती हुई घटनाओं का वर्णन है। हमारे पास में जो भी घटनाएं क्या है हो चुकी हैं, उन घटनाओं का वर्णन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, उन घटनाओं का वर्णन क्या कहलाता है, इतिहास आपका कहलाता है। इसको हम क्या क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध रूप से देखते हैं, समय अनुसार देखते हैं, कालखंड के अनुसार देखते हैं, किस समय में, या हम कह सकते हैं इसे हम भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखते हैं कि किन किन देशों पे क्या क्या घटनाएं हुई। तो इन सब का क्या है, जो हमारे पास पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उनका जो क्रमबद्ध अध्ययन है, जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो एलटी एसएसटी के तहत हम क्या करेंगे, इतिहास विषय को यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इतिहास में हम पढ़ेंगे आपका आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर हम देखते हैं तो इतिहास को मूल रूप से 3 कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास जहां से हम लोग पढ़ते हैं या जहां से शुरुआत मानी जाती है, वो पहला पॉइंट होता है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन कि भारत में यूरोप से लोग आ रहे हैं। ठीक है, यूरोप के लोग भारत में क्या कर रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं। तो यहीं से क्या होता है, भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हम कर रहे हैं। ठीक है, इस समय हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं, तो किन परिस्थितियों में आ रही हैं, वो परिस्थितियां क्या हैं जिन परिस्थितियों में आ रही हैं। एक तो हम इसमें देखेंगे कि किन परिस्थितियों के तहत ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसके कारण वो भारत में आगमन कर रही है। दूसरा, भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है कि भारत में किन लोगों का शासन चल रहा है, भारत में प्रजातंत्र चल रहा है या राजतंत्र चल रहा है, इस बात को लेके बात होगी। ठीक है, कि राजतंत्र चल रहा है। तो भारत में आपका राजतंत्र चल रहा है। ठीक है, राजाओं का शासन चल रहा है, और राजाओं के शासन में भी किसका शासन चल रहा है, मुगल शासन चल रहा है। मुगल शासन की जो स्थापना होती है आपकी, मुगल सत्ता की स्थापना आपके बाबर के द्वारा की जाती है। बाबर 1556 में पानीपत के युद्ध के माध्यम से भारत में क्या होता है, स्थापित होता है, और राजवंश फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बाबर की स्थिति से लेकर बाबर मुगल वंश का क्या है, आपका संस्थापक है। ठीक है, और इसके जो अन्य शासक हैं या मुगल वंश के जो शासक हैं, उसमें जो अंतिम सशक्त शासक है वो आपका औरंगजेब है। औरंगजेब के माध्यम से
औरंगजेब का क्या है आपका सशक्त शासन चल रहा है। औरंगजेब सत्ता का केंद्र है, पूरे भारत में अपनी स्थिति को बनाए हुए है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों का दौर शुरू हो जाता है, और जहां से कमजोर शासकों का दौर शुरू हो जाता है सत्ता बिखरने लगती है। यहीं पे क्या हो जाता है, मुगल सत्ता का विघटन होना शुरू हो जाता है। मुगल सत्ता का विघटन हो जाता है, ठीक है। और यूरोपीय परिस्थितियां और मुगल सत्ता का विघटन दोनों एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा यूरोपीय कंपनियां उठाएंगी, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगी, और आगे चल के राजनीतिक सत्ता के रूप में क्या हो जाएंगे, आपकी स्थापित हो जाएंगी, ठीक है। मुगल के समय से ही, जहांगीर के समय से ही यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगी थी। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मुगल राजाओं से, मुगल शासकों या बादशाहों से बार बार विनती करती थी, वो उन्हें परमिशन दे देते व्यापार करने की, अपनी व्यापारिक केंद्र बनाने की। ये सब हम क्या करेंगे, इसके तहत पढ़ेंगे। इस यूरोपीय कंपनियों का आगमन के तहत पहले हम देखेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां आपकी आई हैं जिस वजह से ये यूरोपीय कंपनियां क्या है भारत में आ गई हैं। तो उनको क्या करेंगे, हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये मैप आप लोगों को दिखा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, यूरोप इन परिस्थितियों में क्या है, यूरोप है या यूरोपियन जो कंट्रीज है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। इधर आप देख रहे होंगे एक चीज है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो परिस्थितियां क्या हुई, सऊदी अरेबिया में क्या है, एक सल्तनत आता है आपका, सऊदी अरेबिया में एक सल्तनत आता है आपका, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में एक सल्तनत है आपका उस्मानिया। उस्मानिया इसे ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, ठीक है। तो उस्मानिया सल्तनत है, तो ये इस पूरे एरिया में क्या कर देती है, अपना शासन का विस्तार करती है, ठीक है। और इधर क्या है, इसे जो कहते हैं वो कहते हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। ये क्या है आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य है, और इसी साम्राज्य में क्या है, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी है वो है आपकी कुस्तुनतुनिया, ठीक है। वो है आपकी कुस्तुनतुनिया, ठीक है। आज का जो टर्की है वही क्या है आपका प्राचीन समय का क्या है, कुस्तुनतुनिया है, ठीक है। तो कुस्तुनतुनिया क्या है आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है, जिसे बाइजेंटिनियन साम्राज्य भी कहते हैं, ठीक है। तो 1453 में क्या हो गया, 1453 में 1453 में ये जो उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य है वो इस कुस्तुनतुनिया राज्य पे या कुस्तुनतुनिया राजधानी पे क्या करता है, आक्रमण करता है, और ये पूरा क्षेत्र क्या कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, अरब साम्राज्य के कब्जे में हो गया। तो यूरोप का क्या हो गया, यूरोप का जो संपर्क है वो ईस्ट से क्या हो गया आपका कट गया है, ठीक है। आपको दिशाओं का ज्ञान होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो हम क्या है ईस्ट में है, इंडिया क्या है ईस्ट में है, तो इसीलिए क्या होता है यूरोप के लोग जब बात करते हैं तो ईस्ट की तरफ बात करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो व्यापारिक कंपनियां बनी है उनका नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि ईस्ट की तरफ क्या कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं या जिस कंपनी के थ्रू व्यापार कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे नाम पड़ता है। तो ईस्ट की तरफ क्या हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए, ठीक है। भारत से क्या हो गया, संपर्क कर लिया। अगर हम पुराने रास्तों की बात करेंगे तो सिल्क रूट आप लोगों ने सुना होगा कुषाण के टाइम से, या जो प्राचीन भारत के इतिहास में कुषाण साम्राज्य है उस टाइम पे सिल्क रूट बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। मेडिटेरियन सी
फास्फोरस फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के माध्यम से क्या होता था यहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है, इन रूटों के माध्यम से। ठीक है, जो व्यापारिक रूट थे वो आपके, एक तो लैंड रूट था जिसे आपका सिल्क रूट कहते थे, एक है फारस की खाड़ी, मेडिटेरेनियन सी। ये कुछ रूट क्या थे जो व्यापार के लिए क्या कहते हैं बनाए गए थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, अरब या उस्मानिया सल्तनत का जब कब्जा हो गया तो उस कब्जे के कारण क्या हो गया, ये सारे रूट क्या हो गए, अन्य व्यापारियों के लिए क्या हो गए, बंद हो गए। ठीक है, अब क्या हो गए, ये रूट क्या हो गए, अन्य व्यापारियों के लिए आपका बंद हो गए। तो इसीलिए क्या हो गया, यूरोप के लोगों का क्या हो गया, ईस्ट की तरफ संपर्क टूट गया। इन्हीं परिस्थितियों में उन्हें क्या करना पड़ा, अब अगर वो इधर से आपका व्यापार करते तो यहाँ पे दो कंडीशनें हो जाती, या तो मारे जाते या तो उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता। ठीक है, अब उन्हें क्या करना पड़ता, ईसाई धर्म से जो उस्मानिया सल्तनत का मुस्लिम धर्म है उसमें क्या करना पड़ता, कन्वर्जन करना पड़ता। तो कुछ लोगों ने ये रास्ते चुने, कुछ लोगों ने ये रास्ते नहीं चुने। इसमें इन्होंने फिर क्या करा, इनका व्यापार या इनका संपत्ति क्या हो गया, इससे टूट गया। इसलिए अब ये यही क्या हो गए, अपने वेस्ट में क्या हो गए, बंद हो गए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की क्या है, जननी है। तो इनको आवश्यकता थी धन कमाने की, ईस्ट में जाने की, वेस्ट में ये लोग क्या हो गए थे, फंस गए थे। तब तक अमेरिका की खोज नहीं थी। अब यहां से क्या है, इन यूरोपीय कंपनियों ने बेड़ा उठाया व्यापार के क्या करने, नए रूट ढूंढने की। ठीक है, व्यापार के नए रूट ढूंढने की। इसमें से क्या है, एक कंट्री है स्पेन और दूसरी कंपनी है पुर्तगाल। इन लोगों ने क्या करा, ये बेड़ा उठाया। इससे पहले क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया था, पुनर्जागरण काल आ गया था। पुनर्जागरण काल के कारण क्या हो गया था, यहाँ के लोग जागरूक थे, तकनीक विकास कर चुके थे। तकनीक विकास के रूप में उन्होंने समुद्र में समुद्री जहाजों का निर्माण कर दिया था, आपका दिशा सूचक। ठीक है, जिससे क्या होती है, दिशा मापी जाती है कि किस डायरेक्शन में जाना है। वो उन्होंने नेविगेशन का यूज उन्होंने या आविष्कार उन्होंने कर लिया था। वही एक तरीके से क्या थे, तकनीकी रूप से संपन्न थे। इस वजह से उन्होंने क्या करा, अब रूट खोजने का काम किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका जो स्पेन है वो स्पेन क्या होता है, आपका आगे बढ़ के आता है। ठीक है, तो स्पेन का एक नाविक होते हैं, स्पेन का एक नाविक है कोलंबस। ठीक है, इसके स्पेन का एक नाविक है कोलंबस। वो निकलता है अपने देश से, स्पेन से, और इनका जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो व्यापारिक रूट ढूंढना है ईस्ट के लिए। तो ये निकलता है अटलांटिक ओशन के थ्रू और ये पहुंच जाता है आपका अमेरिका में। ठीक है, ये अमेरिका में आपका पहुंच जाता है। जब ये अमेरिका में पहुंचता है तो इसे लगता है कि हमने क्या कर लिया है, भारत को खोज लिया है। तो वो वहां पे क्या हो जाता है, 1492 में क्या कर देता है, आपकी अमेरिका की खोज कर देता है। ठीक है, अब अमेरिका की खोज कर दी उसने, तो उसे लगता है कि मैंने क्या कर दिया है, इंडिया की खोज कर ली है। इंडिया की खोज करने के क्रम में वो देखता है कि मैंने उसको इंडिया नाम दे दिया है। तो आप लोगों ने आज भी सुना होगा कि अमेरिका के कुछ क्षेत्रों को रेड इंडीज या रेड इंडियन के नाम से क्या है, रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अमेरिका की खोज क्या है, आपकी एक क्या है, एक्सीडेंटल खोज है। निकले, भारत को ढूंढने निकले थे और खोज क्या होगी, अमेरिका की होगी। तो कोलंबस ने क्या कर दिया, 1492 में अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, फिर इसमें दूसरा कदम उठाया आपका पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगाल क्या है, एक छोटा सा क्या है, यहाँ पे एक कंट्री है। तो पुर्तगाल
पुर्तगाल ने पहले भी क्या करते थे, ईस्ट को ढूंढने के प्रयास किए थे। तो उसमें एक व्यक्ति है जो क्या करता है, आपका जो अफ्रीका है, अफ्रीका के कोस्टल एरिया को या कोस्टल एरिया के किनारे किनारे होके आपका यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इसे अंतर्मासा द्वीप भी हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ तक क्या हो जाता है, बार्थोलोमेओ डियाज नामक व्यक्ति क्या हो जाता है, यहाँ तक आपका ऑलरेडी इस रूट को खोज चुका था। इसी रूट के आगे बढ़ा आपका वास्को डी गामा, ठीक है। तो बार्थोलोमेओ डियाज जो था वो आपका केप ऑफ गुड होप तक आया था। यहाँ पे उसे क्या हुआ, समुद्री बवंडर या समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। तो वो इस तूफान को पार नहीं कर पाया और वापस क्या हो गया, अपने देश चले गया या वापस पुर्तगाल आ गया। पर वास्को डी गामा के टाइम पे वास्को डी गामा इसको क्या करता हुआ, पार करता हुआ क्या हो गया, भारत आपका पहुंच गया, ठीक है। 1498 की घटना है। 1498 में वास्को डी गामा क्या हो जाता है, आपका भारत आ जाता है, ठीक है। और भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे क्या हो जाता है, आपका प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसके साथ अब्दुल मलिक करके एक डायरेक्टर था या नेविगेटर था, उसकी सहायता से क्या हो जाता है, ये एट फाइनल इंडिया पहुंच जाता है। अब इंडिया में क्या है, एक शासक है जामोरिन। तो जामोरिन से ये क्या होता है, मिलता है। वहां पे भारत में या केरल के क्षेत्र में, दक्षिण इंडिया में, साउथ इंडिया में क्या करते हैं, व्यापार करने की परमिशन लेता है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कि क्या परिस्थितियां हैं, कि किन परिस्थितियों के तहत यूरोपीय कंपनियां क्या है भारत में आ रही है, यूरोप से भारत आने के कारण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपका व्यापार है। व्यापार के जब रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने क्या करा, नए रास्ते ढूंढे। अब उन्हें क्या करना है, जो ये अरब की सत्ता है, ये जो अरब व्यापार का कब्जा भारत में है, या एक तरफा जो मोनोपोली है इंडिया में अरब वासियों की व्यापार में, उसे तोड़ने का वो प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 1498 की घटना हो गई है। 1498 में वास्को डी गामा क्या हो गया, भारत आ गया है। वास्को डी गामा भारत पहुंच गया है, ठीक है। अब इसने क्या करा, भारत में व्यापार करा, ठीक है। व्यापार करने के उद्देश्य से आया है तो व्यापार करेगा। व्यापार की शुरुआत की तो अरब वासियों से, अरब व्यापारियों से क्या हो गया, अरब व्यापारियों से इसका झगड़ा होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अगर पुर्तगाली व्यापारी यहाँ पे व्यापार करेंगे तो अरब वासियों की जो मोनोपोली है, जो उनकी व्यापार में एकाधिकार है, जो सत्ता है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करें, अरब व्यापारी क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, आपका पंगा लेंगे या इसे व्यापार में सक्सेस नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे एंट्री होती है आपकी जामोरिन की, ठीक है। तो जामोरिन क्या करता है, हेल्प करता है। जामोरिन के भी अपने कारण है। जामोरिन क्यों हेल्प कर रहा है, क्योंकि जामोरिन भी चाहता है कि अरब व्यापारियों को क्या हो, मोनोपोली टूटे। और जब मोनोपोली टूटेगी तो फायदा किसे होगा, जो आम ग्राहक है। और आम ग्राहक कौन है, इस जामोरिन की कौन है, प्रजा है। तो जामोरिन का उद्देश्य अपनी प्रजा का हित करना था, इसलिए उसने इस वास्को डी गामा की हेल्प करी। वास्को डी गामा क्या करते हैं, यहाँ पे व्यापार करते हैं। और व्यापार मुख्य रूप से किन चीजों का है, मसालों का व्यापार है, ठीक है। व्यापार क्या है, मुख्य रूप से मसालों का व्यापार है। मसालों का यूज उस टाइम पे आपका प्रिजर्वेशन के लिए होता है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, संवर्धन के लिए, ठीक है। यूरोपीय कंट्रियां क्या है आपकी, शीत प्रदेश है या ठंडे इलाके हैं, तो वहां पे जो नॉनवेज है उसका काफी प्रचलन है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये लोग क्या करते थे, मसाले का प्रयोग करते थे।
तो इसमें मसाले खरीदे और अपने देश यूरोप चले गया, ठीक है। और यूरोप में क्या हुआ, इसे इस व्यापार में या इस सौदेबाजी में क्या हुआ, बहुत सारा क्या हुआ, फायदा हुआ, ठीक है। अब जब इसने देखा कि यहाँ पे क्या है, व्यापार में बहुत फायदा है, तो ये वापस क्या होगा, अब पुर्तगाल के अन्य लोग भी क्या होंगे, इस व्यापार में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पुर्तगाल के जब अन्य लोग जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, एक कंपनी के माध्यम से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, कंपनी बीओसी, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से क्या करेंगे, आपका यहाँ पे व्यापार करेंगे, ठीक है। व्यापार में क्या होगा कि इनको व्यापार के उद्देश्य से आएंगे, व्यापार में क्या होगा, इन्हें फायदा होगा, इसीलिए ये क्या करेंगे, व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। व्यापारी को पता चल गया है सब कुछ, कंडीशनें क्या है, फेवरेबल है, अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1453 में वीओसी के थ्रू क्या होता था, आपका व्यापार के रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। वीओसी क्या था कि जो फ्रांस यूरोप में क्या है या पुर्तगाल में जो पोप है, उस पोप ने क्या कर दिया है, एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया है इसके लिए कि आप क्या करो, ईस्ट के साथ व्यापार करो, और इसी के साथ क्या होती है, आपकी शुरुआत हो जाती है, नए रूप की शुरुआत हो जाती है, नए रूप खोजने के लिए ये निकल जाते हैं, व्यापार में मुनाफा होता है, फिर आगे जाते हैं। भारत में क्या हो गया, इनकी कंपनी स्थापित होगी, ठीक है। कंपनी के साथ इन्होंने क्या, अपने व्यापारिक केंद्र बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। व्यापारिक केंद्र का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेंगे, जिन जिन क्षेत्रों से भी क्या करेंगे, आपका व्यापार करेंगे या सामान खरीद के रहेंगे, तो एक क्या होगा, एक ऐसा स्टोर होगा या भंडार गृह होगा जहां पे वो क्या करेंगे, उस पूरे माल को इकट्ठा करेंगे और फिर पोर्ट के थ्रू या जहाजों के थ्रू क्या कर देंगे, अपने देश यूरोप भेज देंगे, ठीक है। जिन्हें हम व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक कोठी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला व्यापारिक केंद्र आपका पुर्तगाली का बना था, वो बना था 1503 में कोचीन में, ठीक है। कोचीन साउथ इंडिया में है, केरल के पास में है। 1503 में क्या होगी, पहली व्यापारिक केंद्र क्या हो गया, यहाँ पे खुल गया, इनका व्यापार शुरू हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, उनमें क्या करेंगे, जो पुर्तगाली जो शासक है, ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपने गवर्नर या वॉइसराय को क्या करेंगे, भारत में भेजेंगे, ठीक है। वॉइसराय को क्या करेंगे, आपका भारत में भेजेंगे। तो इनका पहला वॉइसराय है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या है, 1505 में क्या होता है, आपका भारत आता है, ठीक है। और 1509 तक क्या होता है उसका, यहाँ पे कार्यकाल होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या कर रहे हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, या शांत जल की नीति अप्लाई करता है, ठीक है। शांत जल की नीति अप्लाई करता है। इनसे इनका मतलब क्या था, इनसे इनका मोटिव क्या था कि हम जब कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। और व्यापार क्या हो रहा है, आपका सी रूट से हो रहा है, ठीक है। समुद्री मार्गों से क्या हो रहा है, आपका व्यापार हो रहा है, ठीक है। समुद्री मार्गों से आपका व्यापार हो रहा है। तो समुद्री मार्गों से जब व्यापार हो रहा है तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्या है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, तो ये क्या है, दो मेन क्या है हमारे पास, ओशन है, ठीक है। ये इधर क्या है, ये फारस की खाड़ी है, ये रेड सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका,
ये क्या है, मूल रूप से क्या है, सामुद्रिक मार्ग है, ठीक है। तो इन मार्गों से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो इन मार्गों पे क्या करेंगे, ये अपनी निगरानी तंत्र को विकसित करेंगे, ठीक है। निगरानी तंत्र मतलब यहाँ पे वो क्या कर देंगी, अपने चौकियां, या जैसे आजकल पुलिस चौकियां बनती है उस तरीके से निगरानी तंत्र विकसित करेंगे, जिससे क्या होगा कि इनका जो मार्ग होगा वो क्या होगा, सुरक्षित बना रहेगा, और भविष्य में क्या होगा, इनके साथ कोई लूटपाट की घटना क्या होगी, आपकी होगी नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इस निगरानी तंत्र के तहत रहेंगी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से क्या है, आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है। उसने क्या करा, गुजरात के क्या है, जो गुजरात है, गुजरात के क्षेत्रों में क्या करा उसने, एक्सपेंड करने का काम करा, अपने राज्य को या अपने क्या नाम कहते हैं, अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने का काम करा। तो गुजरात के बहुत से क्षेत्रों में क्या करा उसने, आपका युद्ध करने की कोशिश करी, ठीक है। परंतु क्या हुआ, कई क्षेत्रों में क्या मिली, इसे हार का सामना करना पड़ा। पर द्वीप के मामले में, दमन और द्वीप के मामले में, द्वीप में क्या हुई, इसे सफलता मिली, ठीक है। उसने क्या करा, अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करा। इसका कार्यकाल क्या है, 1505 से 1509 तक है। इसमें इसका क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी एक तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली प्रथम वॉइसरॉय कौन था, ठीक है। अगला जो वॉइसरॉय आया, ठीक है, जो दूसरा वॉइसरॉय आया है वो है अल्मीडा, सॉरी अल्बुकर्क, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या था, आपका पहला वॉइसरॉय था, ठीक है। दूसरा जो वॉइसरॉय था वो है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या है, 1509 से 1505 तक, 1509 से 1515 तक क्या है इसका कार्यकाल है। इसे पुर्तगाली सत्ता का, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक आपका कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। क्यों, इसने क्या करा, एक तो इसने व्यापार को और बढ़ाने का काम करा, एक्सटेंशन किया इसने व्यापार के क्षेत्र में। दूसरा इसने क्या करा कि जो यूरोपीय लोग हैं, ठीक है, जो यूरोपीय लोग हैं वो मूल रूप से क्या है, हमारे लिए क्या है, विदेशी हैं, और भारतीय क्या है, यहाँ पे मूल है, भारतीय लोग यहाँ पे क्या है, मूल निवासी हैं। तो इसमें क्या करा, इसने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए या अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए क्या करा, भारतीय लोगों से क्या करा, रोटी बेटी के संबंध बनाने की बात करी, ठीक है। रोटी बेटी के संबंध बनाने की बात करी, कल्चर को अडॉप्ट करने की बात करी कि भारतीय लोगों से क्या करो, विवाह को बढ़ावा दे, कि यूरोपीय लोग क्या होंगे, भारतीय लोगों से क्या करेंगे, अगर विवाह करेंगे तो भावी जो भविष्य है उसमें इनको रुकने के उद्देश्य में देंगे, या अगर कभी शत्रुता होगी तो रिश्तेदार इससे क्या होगी, वो शत्रुता थोड़ा बहुत क्या करें, कंपनसेट करेगी। तो उसने रोटी बेटी के संबंध बनाए, भारतीय लोगों से विवाह करने के लिए बनाए, ठीक है। भारतीय लोगों को समझने का प्रयास इसने इन लोगों से आपका करने को लगा, ठीक है। इसने क्या करा, इसने एक और महत्वपूर्ण काम करा है, गोवा को जीता, ठीक है। इसने क्या करा, गोवा को जीता, ठीक है। महमूद बेगुड़ा बेगड़ा करके क्या था, गुजरात का शासक था, उससे इसने 1510 में क्या करा, इसने गोवा को छीना, ठीक है, या गोवा को आपका जीत के अपने अंडर कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा गोवा में क्या है, पुर्तगाली बस्ती क्या है, सबसे अंत तक क्या थी, यहाँ पे बनी रही थी, ठीक है। भारत क्या हो गया, आजाद भी हो गया, तब भी पुर्तगाली बस्ती गोवा में आपकी क्या है, बनी हुई थी, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, अल्बुकर्क क्या कर रहा है, इसके क्षेत्र में क्या हुआ, इसने विस्तार किया।
मलक्का जैसे क्षेत्र तक ये पहुंच गया है, मलक्का तक पहुंच गया है, ठीक है। दमन और दीव को इसने अपने कब्जे में करा, ठीक है। हाल कुछ जो पर्शियन गल्फ में है उसको इसने अपने नियंत्रण में रखा। तो वास्तविक सत्ता, जो वास्तविक सत्ता है या वास्तविक व्यापार का जो विकास है वो इसी के द्वारा क्या है आपका बनाया गया, ठीक है। अगला जो गवर्नर है वाइसरॉय है नीनो द कुन्हा, ठीक है। अगला जो वाइसरॉय है नीनो द कुन्हा, ठीक है। इसने ये आपके लिए क्या है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1529 से 38 तक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें एक पद्धति चलाई जिसे हम कॉर्टिस कार्टिस पद्धति कहते हैं, ठीक है। कार्टिस पद्धति, कार्टिस पद्धति क्या थी कि ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या था, ये एक्सपेंशन था। ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या था, ये आपका एक्सपेंशन था। कैसे ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत क्या था, सिर्फ क्या कर रहे थे, नदी क्षेत्र जो समुद्री क्षेत्र थे उन पे अपनी चौकियां बनानी थी, उसे अपने नियंत्रण में रखना था, ठीक है। इस पद्धति के तहत क्या हुआ, कॉर्टिस पद्धति या कॉर्टिस आर्मेडा पद्धति की से कहते हैं। इसके तहत इन्होंने क्या कर दिया, अब टैक्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है। कि जो भी क्या करेगा, जो भी जहाज क्या करेगा आपका इन क्षेत्रों में जाएगा, हिंद महासागर के क्षेत्र में जाएगा, उसको पुर्तगाल से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जब परमिशन लेनी पड़ेगी तो परमिशन के रूप में क्या करना पड़ेगा, टैक्स आपका देना पड़ेगा, ठीक है। और उस टैक्स के एवज में क्या करेंगे, वो एक तो लूट लेंगे, दूसरा सेफ्टी की गारंटी वो देंगे कि अरब सागर को जो सागर है हिंद महासागर में या अटलांटिक महासागर में क्या होगा, जो भी लूट खरोच हो रही है उसको बचाने का ये काम करेंगे। तो इन्होंने कुल मिला के क्या कर दिया है, महासागरों पे अपना कब्जा कर दिया है, ठीक है। तो कॉर्टिस आर्मेडा पद्धति के तहत क्या अकबर तक ने क्या कर दिया था, इसको आपका स्वीकार कर दिया था। क्यों, क्योंकि अकबर अपनी थल सेना के लिए तो प्रसिद्ध थे, पर जल सेना उसके पास उसने विकसित नहीं करी थी, जहाज बनाने की तकनीकी में उसने अपना हस्तक्षेप नहीं किया। तो इन सब रीजनों की वजह से क्या हो गया, हिंद महासागर के क्षेत्र में क्या हो गया, इनका राज हो गया। नीना द कुन्हा ये क्या था, इस तरीके से अपना आगे बढ़ा, ठीक है। अब इसने क्या करा, जो कोचीन क्या था, इनकी सत्ता का केंद्र था, ठीक है। कोचीन से सत्ता का ट्रांसफर कर दिया इसने, किसने, कहां पे, गोवा पे, ठीक है। गोवा में क्या हो गया आपका सत्ता का ट्रांसफर हो गया। 1503 से क्या होगी, पुर्तगाली सत्ता की क्या होगी, भारतीय राजधानी क्या होगी, गोवा बनी। और 1961 तक क्या बना, ये पुर्तगाली के अंडर में आपका गोवा रहा, ठीक है। 1961 में क्या हुआ, 1947 में भारत आजाद हो गया था, तब भी 1961 तक क्या है, ये यहाँ पे बने हैं। तो ये क्या है, वॉइसरॉय के क्या है, इतने क्या है आपके कार्य हैं, ठीक है। एक और चीज है जो पुर्तगालियों से संबंधित है, पुर्तगालियों ने क्या करा, 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ठीक है, में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ठीक है। मुद्रण कला का विकास कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस है ये यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है गॉथिक कला, ठीक है। निर्माण शैली की जो गॉथिक कला है वो क्या है आपका पुर्तगालियों से संबंधित है। इन्होंने क्या करा है, भारत में क्या करा है आपका बहुत सारे प्रदेश जीते, ठीक है। चाय, मसाला, ऐसे अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है इनकी देन है। आलू, ये सब क्या है पुर्तगालियों से हमने क्या करा है अडॉप्ट किया है या सीखा है। तो इतना सब चीजें क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने क्या करा है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन
और उसमें क्या है, या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें पुर्तगाली सत्ता को हमने क्या करा यहाँ पे देखा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आगे की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।